बच्चे अब हम क्वोशंट टूल पढ़ने जा रहे हैं। क्वोशंट टूल क्या है, ये कब लगेगा, जब दो वेरिएबल फंक्शन डिवाइड हो रहे हों। अब तक हमने देखा लास्ट रूल प्रोडक्ट टूल, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। यहाँ डिवाइड अगर हो रहे हैं तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चे बहुत सिंपल है, नहीं बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाला, उसका तो स्क्वायर कर देंगे, यानी जो टर्म्स नीचे लिखी है उस पर तो आप स्क्वायर का लगा देंगे। फिर न्यूमरेटर में आप नीचे वाले को वैसे के वैसे ही नोट कर लेंगे। मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले को नोट करेंगे, जो नीचे लिखा है उसे ऊपर नोट करेंगे। मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिख देंगे माइनस, फिर हम न्यूमरेटर को नोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। हम इसे यूज़ कर करके दिखाते हैं, जब मैं आपको इसे बहुत बार यूज़ करूँगा तो ये आपको आ जाएगा। तो आइए बच्चे 7th का थर्ड पार्ट। बच्चे जैसे कि मैंने कहा कि मैं डिनोमिनेटर पे तो स्क्वायर कर दूंगा, नीचे मैं सिंपल लैंग्वेज ये बोलूँगा कि मैं नीचे वाले का कर दूंगा स्क्वायर, और फिर नीचे वाले को नोट कर लूँगा। और मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर कौन है, x माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 और a का 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1। तो बच्चे मैंने नीचे वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब मैं ऊपर वाले को नोट करूँगा, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो चलिए बच्चे मैंने फिर से समझाया, तो मैंने डिनोमिनेटर का नीचे वाले का तो स्क्वायर किया, फिर नीचे वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर मैंने ऊपर वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये रहा। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। बच्चे जी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, x माइनस बी ही आएगा। और बच्चे क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, और ये x प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो गया। 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डिवाइड में है x माइनस बी का होल स्क्वायर। बस अब लास्ट बच्चे नीचे तो है x माइनस बी का होल स्क्वायर, और न्यूमिनेटर देखें बच्चे, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, फिर प्लस का a माइनस का b। बच्चे ठीक है, a माइनस बी अपॉन में x माइनस बी का, a माइनस बी अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी। चलिए बच्चे ये तो हो गया। अब हमें आपको आपकी 13.2 में से 8 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन टूल का क्वेश्चन है। हाँ नहीं बच्चे, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम नीचे वाले का तो स्क्वायर लिख लेंगे, और फिर नीचे वाले को ऊपर नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव। बच्चे ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, पावर आगे आ गई और एक कम हो रही है, देखिए। हाँ बच्चे माइनस में a एक कांस्टेंट है तो a की पावर n भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। बच्चे a अगर कांस्टेंट है तो उसके ऊपर में अगर n पावर है तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो बच्चे इसका डेरिवेटिव ये रहा, और माइनस में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने नीचे वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब मैं ऊपर वाले को नोट करूँगा। बच्चे देखिए x की पावर n माइनस में a की पावर n, और मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करूंगा। बच्चे नीचे वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 और a का 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1। तो बच्चे मैंने नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब बच्चे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो x मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए ये x,
बच्चे एक्स की पावर 1, एक्स की पावर n माइनस 1 अगर मल्टीप्लाई होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी जो 1 पावर है वो उसमें ऐड हो जाएगी तो एक्स पे n पावर आ जाएगी। फिर बच्चे a मल्टीप्लाई कर देंगे NA और x की पावर n माइनस 1। बच्चे 1 मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज कर रहे हैं, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो गए। अब बच्चे डिनोमिनेटर में जो है वो हम ऐसे के ऐसे ही नोट कर रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी पावर सबसे बच्चे देखिए इसमें ये भी x की पावर n है और ये भी x की पावर n है, तो इस x की पावर n को मैं कॉमन ले लेता हूँ। बच्चे ध्यान दें, अगर मैं इस x की पावर n को कॉमन लूँगा तो n बचेगा, इस x की पावर n को कॉमन लूँगा तो माइनस का 1 बचेगा और ये बचा। और बच्चे ये मैंने ऐसे कैसे नोट कर लिया, प्लस लास्ट में a की पावर n भी मैं ऐसे कैसे नोट कर रहा हूँ, डिवाइड में x माइनस a का स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारा हो गया है। अब आप को एक बार और रिवाइज करा देता हूँ क्वोशंट टूल कैसे लगा रहे हैं। हम नीचे वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, नीचे वाले को फिर ऊपर नोट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव मैंने लिख दिया भाई, ए कांस्टेंट था 0, फिर मैंने ऊपर वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, फिर बच्चे ब्रैकेट खोले और प्लस माइनस कर दिया। ठीक है बच्चे, अब आप इसे नोट करें। बच्चे क्वेश्चन टूल की और प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं नहीं है तो आपके सिलेबस के ही और आपकी बुक के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको कराने जा रहा हूँ 10x। अब आप कहेंगे जी 10x का डेरिवेटिव तो आपने लिखवा दिया था sec स्क्वायर x, हमने तो याद भी कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने याद कर लिया, पर मैं यहाँ पर कुछ और समझाने जा रहा हूँ आपको। 10x का डेरिवेटिव करके दिखाऊंगा। बच्चे 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ sin x डिवाइड में cos x? जी हाँ, मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। 10x sin x अपॉन cos x होता है, 10th क्लास पास हुआ हर बच्चा ये बात जानता है। अब ये एक फ्रैक्शन है तो क्वोशंट टूल लगना चाहिए, तो चलिए बच्चे क्वोशंट टूल लगाते हैं। तो बच्चे जी क्वोशंट टूल कैसे लगाते हैं, नीचे वाले पर तो स्क्वायर कर देते हैं, जो भी नीचे लिखा होता है उस पर स्क्वायर कर देते हैं, फिर नीचे वाले को नोट करते हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर साइन है और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा cos x। तो बच्चे देखिए फिर से देख लीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले को नोट करते हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर साइन है और साइन का डेरिवेटिव होता है cos माइनस। अब हम ऊपर वाले को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब जो नीचे वाला है cos उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन। तो बच्चे मैंने नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है माइनस का साइन वो मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और माइनस साइन एक्स इंटू में माइनस साइन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में है मेरे प्यारे बच्चों cos स्क्वायर एक्स। अब बच्चे हम में से हर कोई ये जानता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 10th क्लास में पढ़ाते हैं। तो न्यूमरेटर तो हो गया 1 और डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर है उसे हम ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। अब बच्चे 1 अपॉन कॉस होता है सेक, और अगर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, तो बच्चे क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x का डेरिवेटिव मैंने सेक स्क्वायर करके दिखाया। एक तरीके से मैंने
tan x का डेरिवेटिव आपको प्रूव करके दिखाया कि वो sec स्क्वायर x ही होता है। और इससे बड़ा मकसद मेरा ये था आपको क्वेश्चन टूल की प्रैक्टिस कराना। तो मेरा मेन मकसद क्वेश्चन टूल की प्रैक्टिस कराना था और साथ के साथ बोनस में हमें प्रूफ हो गया कि हाँ भाई tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x ही होता है। चलिए बच्चे आगे बढ़े। जैसे अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ इसी का भाई cot x। बच्चे कॉट क्या हो, ओ सॉरी अब कॉट लिख दिया तो कॉट तो कॉट ही होगा, थोड़ा जल्दबाजी में था मैं। अब मैं कराने जा रहा हूं आपको cot x। अब मेरे प्यारे बच्चों जो cot होता है, जैसे कि मैंने tan को sin अपॉन cos लिखा तो cot को लिखा जा सकता है cos अपॉन में sin। अब आगे देखें बच्चे, अरे अब हम करेंगे डेरिवेटिव, अब हम लिखेंगे डेरिवेटिव। चलिए बच्चे हम नीचे वाले का तो स्क्वायर लिख देते हैं। क्वेश्चन टूल बच्चे याद हो जाना चाहिए आपको, अब तक नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले को हम नोट कर लेंगे और फिर हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। तो बच्चे देखिए मैं उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे ऊपर वाले को, ऊपर कॉस है और मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव। और नीचे कौन है बच्चे, नीचे है साइन और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो बच्चे माइनस साइन ओ सॉरी प्लस साइन एक्स इंटू में माइनस का साइन एक्स, क्या आ गया माइनस का साइन एक्स बच्चों। बच्चे कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स क्या आ गया माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स मेरे प्यारे बच्चों, और डिवाइड में है साइन स्क्वायर एक्स। चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूं, और माइनस का साइन कॉमन लेना चाहिए क्योंकि माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूं। बच्चे देखिए माइनस का साइन तो दोनों ही नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिए और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स। चलिए बच्चे आगे बढ़े। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और उस 1 के आगे लगा हुआ है माइनस, तो ये तो है माइनस का 1 और डिवाइड में है साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस एक्स। अब स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे और नेगेटिव साइन है तो हम भी नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो बच्चे कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर है, यही तो लिखवाया था आपको। तो चलिए मैंने ये भी प्रूफ करा दिया आपको। अब चलो थोड़ा सा जगह भी बच रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको चलिए मैं नेक्स्ट शॉट में कराऊंगा, पहले आप इसे नोट करें। क्वेश्चन टूल की और प्रैक्टिस बच्चों, तो मैं अब कराऊंगा आपको सेक एक्स। हम सभी ये तो जानते ही हैं कि जो सेक एक्स होता है क्वेश्चन टूल से क्यों कराया जा रहा है। तो सेक एक्स को ज़रूर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस एक्स, क्योंकि सेक 1 अपॉन में कॉस एक्स ही होता है। अब क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है क्वेश्चन टूल कब लगेगा बच्चों, जब एक फ्रैक्शन होगा। तो आइए चलिए बच्चे क्वेश्चन टूल लगाते हैं। बच्चे डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो नीचे लिखा है उसे नीचे ही लिखा रहने दें, बस स्क्वायर कर दें। फिर नीचे वाले को आप ऊपर नोट करें और मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और ऊपर है 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो बच्चे मल्टीप्लाई में 0 माइनस
फिर हम ऊपर वाले को नोट करेंगे, ऊपर तो 1 है, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे कौन है कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो जीरो हो गया बच्चे, कॉस इंटू में जीरो तो जीरो, अब जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा सिर्फ साइन एक्स। भाई न्यूमरेटर में सिर्फ साइन एक्स ही तो बचा, और डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ समझानी है बच्चों कि तो कॉस हम इसको लिख सकते हैं जैसे ये साइन एक्स है बच्चे, ये तो हमने ऐसे लिखा, जो कॉस स्क्वायर है हम इसे कॉस इंटू कॉस लिख लेते हैं, आखिर स्क्वायर है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस इंटू कॉस। अब हम ये जानते हैं, आप ये जानते हैं कि 1/cos तो होता है सेक, मल्टीप्लाई बच्चे साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो बच्चे सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, सेक एक्स tan x, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, यही तो आपको लिखवाया गया था, यानी कि मैंने अभी अभी आपको सेक एक्स का डेरिवेटिव प्रूफ करके दिखाया क्वोशिएंट रूल से, और साथ के साथ मैंने आपको क्वोशिएंट रूल की प्रैक्टिस कराई। तो चलिए एक और, अब आपको पक्का पता है कि मैं क्या कराने जा रहा हूँ, मैं कराऊंगा अब कॉसेक स्क्वायर एक्स। हालांकि आप में से कई बच्चों को बुरा लग रहा है कि जी हम पे भरोसा नहीं किया जा रहा, लगातार आप ही क्वेश्चन करके दिखा रहे हो। कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी ये तो जल्दबाजी में मैंने स्क्वायर लगा दिया, सिर्फ कॉस एक्स। अब आपको इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ये तो आपको पहले से पता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पहले से पता है, बस मैं इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो बच्चे जी कॉसेक होता है 1 में साइन, तो जी हमने लिख लिया 1 में साइन। चलिए अब हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, डेरिवेटिव मेरे प्यारे बच्चों नीचे वाले का स्क्वायर, देखिए मैंने लिखा नीचे वाले का स्क्वायर, फिर हमने नीचे वाले को ऊपर लिखा, सॉरी बट नीचे है साइन और मैंने साइन को ऊपर लिखा, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर कौन है 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0 बट क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस अब हम ऊपर वाले को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे है साइन और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। चलिए बच्चे ये भी हो गया। अब बच्चे अगर आप ध्यान दें कि साइन इंटू 0 तो 0 ही हुआ, और माइनस का कॉस एक्स, लीजिए माइनस का कॉस एक्स लिख दिया, और जो साइन स्क्वायर है इसे भी मैं पहले की तरह 2 बार लिख लेता हूँ, साइन इंटू में साइन, आप समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ। और बच्चे जी 1 साइन होता है कॉसेक, कॉसेक तो होता है, माइनस क्यों लगा दिया, अच्छा ये वाला माइनस है, मल्टीप्लाई कॉस अपॉन साइन कॉट, तो बच्चे कॉसेक 1 साइन कॉसेक, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो बच्चे माइनस का कॉसेक इंटू कॉट, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव यही तो होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट। तो बच्चे मैंने क्वोशिएंट रूल की आपको और प्रैक्टिस कराई, साथ के साथ बोनस में कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव प्रूफ भी करके दिखाया। अब आपको एक चीज़ बतानी है बच्चे, थोड़ा जगह बच रही है तो थोड़ा और समझा दिया जाए आपको कि बच्चे जैसे अगर मैंने आपको सेकंड रूल बताया था कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे ऐसे ही लिख लेंगे, डिफरेंशिएट बगल वाले करेंगे। जब मैं इस रूल की प्रैक्टिस आपको करा रहा था तो उस प्रैक्टिस में मैंने आपको एक केस समझाया था कि जैसे 4/x, और एक केस और समझाया था मैंने आपको x/4, तो शायद आप भूल गए हो मैंने ये आपको कराए थे, तो मैंने ये आपको कैसे कराए थे। अगर आप नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा जब इनको देखता है तो वो कहता है जी ये तो क्वोशिएंट रूल का केस है, बच्चा सोचता है कि तो क्वोशिएंट रूल का केस है क्योंकि फ्रैक्शन है, तो क्वोशिएंट रूल यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन है, लेकिन आप बगैर क्वोशिएंट रूल के भी कर सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बस ये तो रिवीजन समझिए कि बच्चे मैं इसी y को लिख रहा हूँ 4 इंटू में 1/x, भाई 4/x को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू में 1/x, और अब
और अब मैं करता हूँ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। तो बच्चे 4 तो कांस्टेंट ऐसे ही लिख लिया, बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। बगल में है 1/x और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। चलिए बच्चे, तो ये कितना आ गया माइनस का 4/x²। तो बच्चे अगर आप इसे क्वोशंट टूल से करेंगे तो ये क्वोशंट टूल से भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। 4/x, देखो बच्चे ऐसा है कि ये तो मैंने आपको बहुत डिटेल से करके दिखाया है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं वो इस लाइन से ये वाली लाइन डायरेक्ट लिख लेते हैं। वो सोच लेते हैं यार 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू में 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², -1/x² में 4 गुणा हो रहा है तो माइनस। तो बच्चा इस वाले कॉन्सेप्ट से तो वो एक ही लाइन में सीधे आंसर लिख लेता है, लेकिन अगर वो क्वोशंट टूल से करता है तो वो एक ही लाइन में आंसर नहीं लिख पाएगा, उसे थोड़ा देर लगेगी। भाई नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को नोट किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर 4 है, 4 का डेरिवेटिव 0, 4 कांस्टेंट है ना बच्चों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है माइनस, ऊपर वाले को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे x है और x का डेरिवेटिव 1। तो बच्चे x इंटू में 0 0 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये बचा माइनस का 4 और डिवाइड में x²। तो बच्चे आया तो वही, बस ये है कि क्वोशंट टूल वाले मेथड से आपको करना ही पड़ेगा। इस वाले मेथड से हम बगैर करे मन में भी करके लिख लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने कहूँ y/3/x, तो जी आप भी लिख सकते हैं बच्चे ऐसे कि जी यार 3 में 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x² और उसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 3/x²। तो बच्चे इस वाले मेथड से अगर आप करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। क्वोशंट टूल से थोड़ा टाइम लगेगा, करना ही पड़ेगा, मतलब क्वोशंट टूल से डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। अब मुझे आपको ये समझाना है कि फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपके सामने एक फ्रैक्शन है और उसमें दोनों ही वेरिएबल हैं, या जो बच्चे ज़्यादा समझते नहीं हैं मेरे जैसे, उनको मैं ऐसे टिप्स देता हूँ कि जब एक फ्रैक्शन है और दोनों ही x वाले हैं, x वाले दोनों ही x के बने हुए फंक्शन हैं, तो आपको क्वोशंट टूल लगाना ही पड़ेगा, कोई और मेथड है ही नहीं आपके पास। लेकिन अगर उनमें एक कांस्टेंट है बच्चे, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो आप बगैर क्वोशंट टूल के भी कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक कांस्टेंट है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर कॉमन लेकर बगैर क्वोशंट टूल के भी कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हर बार नहीं है। मान लीजिए 4/x की जगह पर sin x/x हुआ। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है x/sin x, अब क्योंकि ऊपर भी कांस्टेंट नहीं है नीचे भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये आपको क्वोशंट टूल से ही करना पड़ेगा बच्चों, बगैर इस और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक कांस्टेंट है तो बगैर क्वोशंट टूल के भी किया जा सकता है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्वोशंट टूल से ही करें या दूसरे वाले ऑप्शन से करें। मैंने दूसरा वाला ऑप्शन आपको याद दिला दिया है। तो चलिए बच्चे, अब आप इसे नोट कीजिए। बच्चे आपकी एक्सरसाइज 13.2 में से क्वेश्चन नंबर 9 का 6th पार्ट बच्चे मैंने बाकी सारे पार्ट आपको करा दिए हैं। इस अब 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बच्चे माइनस हो रहा है, पहले मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा, माइनस लगा के फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे। बीच में माइनस है तो माइनस लगा के रखेंगे, ये रूल नंबर 1 था। अब जब हम बारी बारी डिफरेंशिएट करेंगे तो हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट कैसे करें, ये एक फ्रैक्शन है, क्वोशंट टूल लगना चाहिए। हालांकि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि जी मैंने आपको कहा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई एक कांस्टेंट हो तो हम बगैर क्वोशंट टूल के भी कर सकते हैं, जी बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था, लेकिन उसको ज़रा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट है, अगर मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, वही 1/2 अलग कर लिया। अब इस सिचुएशन ये थी कि अगर मान लीजिए एक टर्म है 2/x, हालांकि मैंने 4/x का एग्जाम्पल दिया था तो आप इसे ऐसे लिख लेते हैं
तो बच्चे अब आप कहते हैं कि जी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उसे ऐसे लिख लेंगे, बगल वाले का डिफरेंशिएट कर देंगे। अब आपको बगल वाले का डेरिवेटिव आना चाहिए। क्या आपको 1/x का डेरिवेटिव आता है? यस, -1/x²। तो हम बगल वाले का डेरिवेटिव लिख देंगे क्योंकि हमें उसको आता है। लेकिन अब अगर इस रूल से अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो हम कांस्टेंट को ऐसे लिख देंगे और बगल वाले का डेरिवेटिव लिख देंगे, लेकिन बगल वाले का डेरिवेटिव तो हमें आता ही नहीं है। तो बगल वाले का डेरिवेटिव हमें नहीं आता तो फिर तो क्वोशिएंट टूल से ही करना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको समझाया कि कांस्टेंट अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट है तो हम बगैर क्वोशिएंट टूल के कर सकते हैं, बशर्ते कांस्टेंट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डेरिवेटिव आपको आता हो। अगर आपको वो नहीं आता है तो फिर आपको सिर्फ क्वोशिएंट टूल ही लगाना पड़ेगा। तो आइए बच्चे, मैं आपको इसे क्वोशिएंट टूल से करके दिखाऊंगा। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट पार्ट बच्चे मैं नीचे वाले का स्क्वायर लिख रहा हूँ हर बार की तरह, और फिर मैं नीचे वाले को नोट कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर 2 है और 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस फिर मैं ऊपर वाले को नोट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, और जो नीचे है वो x+1 है। x+1 का डेरिवेटिव होगा 1 + 0, 1 x का 1 और 1 का 0, तो 1 + 0 1 हुआ, 1 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बच्चे ये वाला माइनस है। अब हम इसमें क्वोशिएंट टूल लगाएंगे। बच्चे हम हर बार की तरह नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे और फिर हम नीचे वाले को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और ऊपर है x² और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, माइनस फिर हम ऊपर वाले को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो नीचे है वो क्या लिख रहा है बच्चे, जो नीचे लिख रहा है वो लिख रहा है 3x - 1। अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था ऐसे लिख लेंगे, बगल वाले का डेरिवेटिव हमको आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये 3 × में 1 3, और 3 - 0 3, तो ये 3 हुआ। तो बच्चे मैंने ऊपर वाले का नोट किया, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 3 है, 3 को हम नोट करेंगे। आइए अब आगे देखें। बच्चे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही रहेगा, तो 0 - 2, तो ये तो -2 हो गया, और जो डिनोमिनेटर है उसे हम ऐसे लिख के रखेंगे, माइनस बच्चे ये वाला माइनस। अब हम ब्रैकेट खोल लें, 2x इंटू में 3x, ये हो गया हमारा 6x², और 2x इंटू में 1 माइनस का 2x, और 3 इंटू में -x² माइनस का 3x², डिवाइड में 3x - 1 का होल स्क्वायर। बच्चे अब ये वाला तो हमारा ये वाला पार्ट तो हो चुका बच्चे, इसमें तो हमें कोई चेंज करना नहीं है। ये 2 डिवाइड में x+1 का होल स्क्वायर, बच्चे 6x² माइनस का 3x², 3x², और माइनस का 2x माइनस का 2x, और डिवाइड में है 3x - 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये कंप्लीट हुआ, मैं आंसर मैच कर देता हूँ। ये है हमारी 13.2 का 9th का लास्ट पार्ट है ये। तो -2x - 1 का ठीक है बच्चे, -3, अच्छा उन्होंने आंसर में ना इस बार x कॉमन लेके लिख रखा है। वो कई बार कॉमन लेके लिखते हैं, कई बार कॉमन लेके नहीं लिखते, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे। आप चाहें तो न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लेना, चाहो तो मत लो, क्योंकि बुक वाले कई बार कॉमन लेते हैं, कई बार कॉमन नहीं लेते। चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चन टूल पर से 13.2 के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 6 कराना चाहूँगा आपको, यहाँ थोड़ा जगह बच रही है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6।
तो जी ये है हमारा क्वेश्चन। 1 प्लस 1/x और डिवाइड में 1 माइनस 1/x। तो बच्चे जी ये हमारा मिसनियस का छठा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं, तो हमें क्वोशंट टूल लगाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्वोशंट टूल लगाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे मैं न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x। तो ये थोड़ा जगह कम पड़ गई। हाँ जी बेटे, हाँ जी बेटे, मैं न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम आएगा हमारा x, तो ये x प्लस 1। ऐसे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहे हैं बच्चे, तो डिनोमिनेटर में भी एलसीएम x आएगा और ये आ गया हमारा x माइनस 1। बच्चे इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना हमारा न्यूमरेटर में x प्लस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस 1। एक्चुअली ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया। अब ये थोड़ा सा देखने में इजी लग रहा है, इसे करने की हम हिम्मत कर सकते हैं। वो थोड़ा सा ख़तरनाक लग रहा था बच्चे। अब मैं इसमें क्वोशंट टूल लगा देता हूँ, आप भी कर सकते हैं। अब तो ये इतना मुश्किल नहीं रहा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर x का डेरिवेटिव 1 और प्लस में 1 का 0, तो 1 प्लस 0 यानी 1, माइनस फिर हम ऊपर वाले को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 1। बच्चे जी ऊपर है x माइनस 1। अब बच्चे में नेगेटिव साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x माइनस 1, और ये है x माइनस 1 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, और माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2, डिवाइड में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए बच्चे ये वाला भी हो गया, और थोड़ा जगह बच रही थी, मैंने जगह को यूज़ कर लिया। मिसनियस में है ये हमारा 6 क्वेश्चन। हाँ यही आंसर है बच्चे, ठीक है। अब आप इसे नोट करें। बच्चे मिसलेनियस में से क्वेश्चन नंबर 27 क्वोशंट टूल का है। बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैं खुद करा रहा हूँ इसे। तो बच्चे इसमें कुछ डिफरेंट बात क्या है, डिफरेंट है कि cos पाई अपॉन 4 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो cos पाई अपॉन 4 है वो तो एक कांस्टेंट है भाई। अब अगर पाई बाई 4 कांस्टेंट है, तो फिर उसको अगर हम 10 में रख देंगे तो 10 पाई बाई 4 यानी कि 1, वो भी तो एक कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर एंगल कांस्टेंट होता है तो फिर ट्रिगो फंक्शन भी कांस्टेंट हो जाता है। जैसे बच्चे 45 डिग्री कांस्टेंट है, तो 10 अगर हम उस 45 डिग्री को 10 में रख देंगे तो 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, वो भी तो एक कांस्टेंट हुई ना। तो क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उस कांस्टेंट को तो जैसे कि मैंने आपको याद दिलाता हूँ कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उस कांस्टेंट को तो कॉमन रखते हैं और बगल वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसलिए मैं उस कांस्टेंट को आपके सामने साइड में कॉमन शो कर रहा हूँ, यानी कि मैं उस कांस्टेंट को साइड में कॉमन रखूँगा। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं करी है, अभी मैंने सिर्फ उस कांस्टेंट को साइड में किया है। क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट तो हम उसके बगल वाले को करते हैं ना बच्चों। तो आइए अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाई, बगल वाला कैसा है, वो तो फ्रैक्शन है, क्वोशंट रूल से करेंगे। तो चलिए बच्चे जी, नीचे वाले का स्क्वायर, अब हम नीचे वाले को नोट करेंगे बच्चे। क्वोशंट टूल ऐसे तो लगाते हैं, मल्टीप्लाई में
ऊपर वाले का डेरिवेटिव। बच्चे मल्टीप्लाई के लिए मैं डॉट लगा रहा हूँ यहाँ। ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x माइनस, अब हम ऊपर वाला नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, और कॉस पाई अपॉन 4 कांस्टेंट है। बच्चे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो ऐसे ही लिखा रहेगा ना, डिफरेंशिएट तो हम बगल वाले को कर रहे हैं, और बगल वाला एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम क्वोशिएंट टूल से कर रहे हैं। नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाला नोट किया, मल्टीप्लाई में नीचे वाले साइन का डेरिवेटिव कॉस। तो बच्चे ये मैंने किया। अब आप ये देखें बच्चे डिफरेंशिएट हो चुका है। बस ये है कि हम हमेशा ट्रिगो को बाद में लिखते हैं बच्चे, कोई भी एक्स या एक्स स्क्वायर ट्रिगो से पहले लिखा जाता है मल्टीप्लाई में, तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, और डिवाइड में है साइन स्क्वायर एक्स, ये डिनोमिनेटर मैंने ऐसे लिख दिया, और ये है हमारा कॉस पाई बाई 4। तो ठीक है बच्चे, अब आप इसे नोट करें। मिसलेनियस का 30 क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने है। हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। एक फ्रैक्शन है, रैशनल फंक्शन है, लोकल भाषा में कहें तो बट्टे वाला। तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे क्वोशिएंट रूल से, और क्वोशिएंट रूल क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी नीचे हम स्क्वायर करेंगे, फिर न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को नोट करेंगे, यानी कि हम नीचे वाले को नोट करेंगे, और मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस लगा के हम ऊपर वाले को नोट करेंगे, और मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव। यानी हमें एक बार तो ऊपर वाले को का डेरिवेटिव पता लगाना पड़ेगा, और ऊपर है x, और x का डेरिवेटिव तो 1 हमको पता ही है, लेकिन एक बार हमें नीचे वाले के डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब नीचे जो है साइन की पावर n, इसके डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव याद नहीं है, तो हम इसको पहले अलग से फाइंड करेंगे। तो बच्चे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम u रख देता हूँ। किसका नाम u रख दिया मैंने, साइन की पावर n। बट आपको ध्यान हो कि जब मैंने प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस कराई थी तो मैंने उसमें साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन करके, साइन इंटू साइन लिख के प्रोडक्ट रूल से कराया था। उसके बाद मैंने साइन की पावर 3 को साइन इंटू साइन 3 बार लिख के फिर प्रोडक्ट टूल से लगाया था, और साइन की पावर n को भी मैंने करा दिया था। कैसे कराया था, मैंने उसे लिखा था साइन इंटू साइन। भाई अगर 2 पावर है तो साइन इंटू साइन 2 बार लिखेंगे, और अगर 3 पावर है तो साइन इंटू साइन 3 बार लिखेंगे, और अगर 10 पावर है तो 10 बार लिखेंगे, और अगर n पावर है तो n बार लिखेंगे। शायद आपको ये बात याद हो, मैंने ये करा चुका हूँ। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, और ये डिफरेंशिएट होगा क्वोशिएंट रूल से। तो आइए बच्चों, हाँ जी बच्चे, अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा क्वोशिएंट रूल से। ओह सॉरी, मैं क्या गलत बोल गया, प्रोडक्ट रूल से। भाई क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट रूल से करेंगे। प्रोडक्ट रूल में हम सब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे। फर्स्ट है साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस। मल्टीप्लाई में हम बाकी सब को नोट करेंगे, और बाकी सब है साइन इंटू साइन इंटू साइन। अब साइन इंटू साइन कितनी बार है, साइन इंटू साइन
n-1 बार है। बच्चे अगर ये साइन पर 10 पावर होती है तो साइन इंटू साइन टोटल 10, और एक साइन को हमने डिफरेंशिएट करके कॉस लिख दिया, तो फिर साइन कितने बच गए? 9, यानी एक साइन कम हुआ, एक कम हुआ। अगर अभी n है तो एक कम हो गया, n-1 ही तो बचेंगे। तो बच्चे मैंने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको नोट किया। अब बाकी सबको मैं नोट कर रहा हूँ तो वो मल्टीप्लाई में नोट होंगे, तो फिर पावर ऐड हो गई। प्लस अब मैं सेकंड वाले साइन को डिफरेंशिएट करूँगा, और जो सेकंड वाला साइन है उसका डेरिवेटिव भी cos x ही हुआ। अब मैंने सेकंड को तो डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको नोट करूँगा तो ये फिर साइन इंटू साइन है, यानी अगेन साइन की पावर n-1 प्लस प्लस प्लस। बच्चे प्लस लगा के हम थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस लगा के फोर्थ को, फिर प्लस 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 हम लास्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अब लास्ट साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और cos x के बाद हम बाकी सारे साइन नोट करेंगे। तो बच्चे फिर वही साइन कितनी बार बचे? n-1। तो चलिए बच्चे अब हम इसको फाइनल करते हैं। ए की टर्म बार बार ऐड हो रही है बच्चे। अगर a प्लस a 2 बार ऐड होगा तो 2a लिखेंगे, 3 बार ऐड होगा तो 3a लिखेंगे, n बार ऐड हो रहा है तो na लिख लेंगे। यानी कि क्योंकि ये n बार ऐड हो रहे हैं तो मैं n मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चे मैंने क्या किया डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर को, और मैंने डेरिवेटिव फाइंड किया साइन की पावर nx का। नाउ अब जो हमारा y है, जो हमारा क्वेश्चन है, वो तो बच्चे ये है। अब इसमें हम लगाएंगे क्वोशंट टूल, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है। तो बच्चे आइए क्वोशंट टूल लगाते हैं। बच्चे क्वोशंट टूल हम सबसे पहले नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चे देखिए मैं आपके सामने नीचे वाले का यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो बच्चे मैंने डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, यानी नीचे वाले का स्क्वायर किया। उसके बाद हम इस नीचे वाले को यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में नोट करते हैं, मल्टीप्लाई में हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर है x का डेरिवेटिव 1 माइनस, फिर हम ऊपर वाले को नोट करते हैं और मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे वाला है साइन की पावर nx और उसका डेरिवेटिव मैं फाइंड कर चुका हूँ ये। तो बच्चे इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, n इंटू में साइन की पावर n-1 x साइन x और मल्टीप्लाई में cos x। तो बच्चे ये मैंने क्वोशंट टूल लगाया है, मैं फिर से समझा देता हूँ। मैं नीचे वाले का स्क्वायर किया है, न्यूमरेटर में मैंने नीचे वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले x का डेरिवेटिव 1 माइनस, फिर मैंने ऊपर वाले x को नोट किया, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे वाले का डेरिवेटिव मैंने ये लिखा है, और ये मुझे याद नहीं है तो इसलिए मैंने ये किया है। आप वैसे मुझे तो याद है, पर आपकी तो किसी को याद है नहीं, और ये याद करना भी नहीं है। चलिए बच्चे अब हमें लगता है कि साइन एक्स दोनों में कॉमन है, और आप ध्यान करें कि यहाँ साइन की पावर कितनी है भाई, यहाँ तो पावर n है और यहाँ है पावर n-1। तो छोटी पावर क्या होगी? n-1। तो जो छोटी पावर होती है उसे कॉमन लेते हैं। तो बच्चे इसे मैंने कॉमन लिया। अब जब बच्चे मैं इसमें से एक पावर कम कॉमन ले रहा हूँ तो एक पावर वाला साइन बच जाएगा। ज़रा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये साइन की क्यूब है और एक कम पावर यानी साइन स्क्वायर कॉमन लूँगा तो साइन की पावर 1 ही तो बचेगी, माइनस बच्चे मैंने इसको कॉमन लिया है तो जो बच गया वो मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ, n x और ये cos x। तो बच्चे ये हो गया हमारा कॉमन। अब डिवाइड में एक बड़ा फ्रैक्शन है बच्चे, पावर के ऊपर अगर पावर होगी
तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n। तो बच्चे ये हो गया। और अब हमें ये देखना चाहिए कि ये भी साइन x है और ये भी साइन x है और डिवाइड में डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर डिवाइड कर देते हैं। बच्चे इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान करिएगा कि मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ फाइनली आंसर। हाँ बच्चे साइन x, तो बच्चे ये वाला है, मैं ब्रैकेट और माइनस में nx cos x और डिवाइड में, बट डिवाइड में ज़रा देखें कि ये भी साइन है और ये भी साइन है, तो डिवाइड में साइन बस पावर माइनस कर देंगे बच्चों। अब हमें ये देखना है कि पावर बचेगी कितनी, इस पे पावर कितनी है 2n, बच्चे ये यहाँ कर रहा हूँ मैं, और इस पे पावर कितनी है n-1। जब बच्चे डिवाइड करते हैं तो पावर्स को माइनस करते हैं, तो देखो मैं आपके सामने पावर माइनस करके दिखा रहा हूँ। इस वाले साइन की पावर 2n ये रही, इस वाले साइन की पावर n-1 ये रही। डिवाइड में पावर माइनस होती है तो मैं आपके सामने माइनस करके दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चे माइनस है तो साइन चेंज, फाइनली क्या बचा n+1, तो बच्चे पावर आएगी n+1 और एंगल हमारा x है। तो बच्चे ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। तो ये हुआ डेरिवेटिव। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे नोट करें। बच्चे आइए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मिशनियस का 14 y = sin x + a, और उसके बाद मुझे मिशनियस का 21 कराना है। एक्चुअल में कराना तो यही है, लेकिन इसके अंदर आप न्यूमरेटर वाला पार्ट अगर देखें तो sin x + a, तो वो न्यूमरेटर वाला पार्ट ये है, तो पहले मुझे इसे कराना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन जब भी होगा जब हम पहले से कर चुके होंगे। तो आइए बच्चे इसे करते हैं। अब पहले तो आपको ये समझाएं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। जरा देखें, अगर sin x है तो उसका डेरिवेटिव बताया गया है आपको cos x। लेकिन अब बात प्रॉब्लम क्या है कि ये sin x नहीं है, जो एंगल है, हमें जो फार्मूला हमें याद करा है उसमें sin का एंगल x है। अगर साइन का एंगल x नहीं है, कुछ और है, जैसे x² है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो sin x² का डेरिवेटिव cos x² होता होगा। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। अगर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो sin x² का डेरिवेटिव cos x² नहीं होता। तो जनरल बात ये समझ लीजिएगा कि हमने जो फार्मूला लर्न करा है sin x है वो, तो उसका डेरिवेटिव cos x है। अगर x नहीं है कुछ और है तो वो फार्मूला हमें नहीं आता है, हमें सिर्फ sin x का डेरिवेटिव आता है cos x। अब यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ x नहीं है, x + a है, तो इसका डेरिवेटिव मतलब हम कैसे करेंगे। तो ये नहीं है कि हम सीधे cos कर दें, तो क्योंकि जैसे कि मैंने इसका बताया कि sin x² का डेरिवेटिव cos x² नहीं होता। अब जो होता है वो हमारे अभी फ़िलहाल हमारे सिलेबस का नहीं है। मैं इसका डेरिवेटिव आपको करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आगे का टॉपिक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं होता। इसका डेरिवेटिव वैसे तो मैं आपको बताऊँ, इसका डेरिवेटिव होता है ये। अब इसका डेरिवेटिव ये कैसे आया, ये अभी हमारे सिलेबस की चीज़ नहीं है, ये बहुत बाद की चीज़ है, पर मैं ये जताना चाहता हूँ कि sin x² का डेरिवेटिव cos x² नहीं होता। तो यानी कि आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि जी sin x का cos x कर दें,
क्योंकि साइन एक्स का ही कॉस एक्स कर सकते हैं, पर ये एक्स तो नहीं है, कुछ और है। तो हम इसे कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप क्या करें, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं। साइन ए कॉस बी प्लस थोड़ा ज़्यादा इस तरफ हो गया, हाँ जी बेटे, दोबारा से देखें। तो बेटे साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। तो बेटे ये मैंने फार्मूला लगाया आपके सामने साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये 3rd चैप्टर का फार्मूला है, ट्रिगो का 3rd चैप्टर का। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपको ये फार्मूला नहीं आता, अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको ये फार्मूला आता है। तो बेटे अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा, ज़रा देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बात पहले भी कही है कि अगर किसी ट्रिगो का एंगल कांस्टेंट है तो वो पूरा ट्रिगो ही कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे 45 डिग्री कांस्टेंट होता है, तो अगर tan 45 डिग्री भी कांस्टेंट होगा। आपको मालूम है tan 45 डिग्री कितना होता है, 1, तो 1 तो कांस्टेंट है। यानी एंगल अगर वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है तो tan x भी वेरिएबल होगा, क्योंकि a कांस्टेंट होता है, इसलिए ये वाला पार्ट पूरा ही कांस्टेंट हो गया। अब हमें ये याद है रूल नंबर 2 कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम तो उसे ऐसे ही नोट कर लेंगे, हम उसके बगल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसके बगल वाला कौन है, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो बच्चे जी मैंने कांस्टेंट को नोट कर लिया और बगल वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। बगल में साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब आप देखें यहाँ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे तो हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो देखिए इसे मैं ऐसे ही नोट कर रहा हूँ, साइन ए का साइन ए। अब अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे ऐसे ही नोट कर लेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे बगल वाले को। बगल में कौन है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो बच्चे देखिए माइनस लगाया जा रहा है, माइनस साइन एक्स। अब आप देखें कि हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब ये ट्रिगो का 3rd चैप्टर का फार्मूला बन गया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या फार्मूला होता है बच्चों, कॉस ए प्लस बी। बेटे इस तरीके से साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ए आया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे पहले आप इसे नोट करें, ये बात ये मैं ज़रा आपको बाद में ही समझाऊंगा। बच्चे इस पार्ट को आप नोट कर चुके हैं, अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये वाला पार्ट। बच्चे क्वोशंट टूल का केस क्वोशंट टूल का केस है। क्वोशंट टूल लगाने के लिए हमें एक वक्त नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लिखना होता है और एक वक्त ऊपर वाले का भी। मतलब कहने का मतलब जब मैं आपको बोलता हूँ, आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आपको चाहिए। तो हमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव सीधे सीधे लर्न तो है नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये यहाँ से चालू नहीं होगा, ये यहाँ से चालू होगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से चालू हुआ और हम इसे y न मानकर u मान लें,
तो फिर ये u है, तो बच्चे फिर ये u का डेरिवेटिव है। तो यानी कि मैंने न्यूमरेटर वाली टर्म को u माना और u का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नाउ इसके बाद में लिखूंगा नाउ, इसके बाद ये है बच्चे। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कैसे करूं, देखिए जरा भाई, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है, कोशेंट रूल का केस है। आइए करते हैं। हम कैसे करेंगे बच्चे कोशेंट रूल, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे वाले का स्क्वायर लिखेंगे। आप देखिए मैं आपके सामने नीचे वाले का स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर मैं नीचे वाले को यानी कि डिनोमिनेटर को नोट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर साइन एक्स प्लस ए है जिसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हैं। तो बच्चे मैंने ऊपर वाले कॉस एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव, साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस ए लिख दिया, माइनस, अब मैं न्यूमरेटर को नोट करूँगा। बच्चे मैं न्यूमरेटर को नोट कर चुका हूँ, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। तो बच्चे जी मल्टीप्लाई में कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का, ये इतनी जगह में आ नहीं रहा है, तो चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ और मैं समझा देता हूँ आपको। बट मैंने माइनस का साइन एक्स जब इसमें मल्टीप्लाई किया, देखिए मैं आपको दोबारा है समझा देता हूँ बच्चों। कोशेंट रूल, हमने नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हमें आता नहीं था तो मैंने पहले ये फाइंड किया और लिखा, माइनस लगा के ऊपर वाले का नोट किया, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चे ये प्लस हो जाएगा। अगर हम एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया ना। अब न्यूमरेटर में देखें तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये तो फिर थर्ड चैप्टर का एक फार्मूला लग गया। क्या होता है बच्चे, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, भाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी। तो बच्चे ए ये वाला हो गया और बी ये हो गया, तो ए माइनस बी। और बच्चे जो डिनोमिनेटर है उसे तो हम ऐसे ही नोट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं। अब आप ज़रा गौर से देखें कि जब हम, चलिए जी न्यूमरेटर में जो एंगल है हम उसे खोल देते हैं, माइनस ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज कर दिए हमने। बच्चे हमने इस एक्स से, बच्चे प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ कॉस में माइनस ए बच रहा है और डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चे आपको मालूम होगा कि कॉस में अगर एंगल माइनस हो तो माइनस हट जाता है, तो आप लिखेंगे कॉस ए प्लस का। अब एक चीज़ कहना चाहूँ कि 1/cos स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर, भाई 1/cos स्क्वायर है ये, 1/cos स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख देंगे, तो ये स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ये थोड़ा सिंपल आंसर हो गया, मैं आंसर मैच कंफर्म कर लेता हूँ। ये है मिसनियस का 21। बट ये आंसर इतना ही छोड़ रखा है, मतलब कहने का है एंगल तो माइनस हटाया है, माइनस तो हटाया लेकिन डिनोमिनेटर में ही लिख रखा है, तो ये बेटर आंसर है जो मैंने लिखा है। चलो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पीछे जो आंसर दे रखा है
वो इतना ही दे रखा है कि भाई कॉस में जो एंगल होता है, कॉस में अगर एंगल माइनस का हो तो वो माइनस हट जाता है, तो माइनस हटा दिया है। तो बच्चे ये आंसर पीछे दे रखा है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कॉस ए के अपॉन में 1 कॉस स्क्वायर एक्स है। बच्चे 1 कॉस क्या होता है, सेक, और स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो गया। तो ये आंसर भी लिखा जा सकता है और ये ज़्यादा सिंपल आंसर है, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए। पीछे आंसर ये वाला दे रखा है। चलिए बच्चे ये हो गया। अब आप इसे नोट करें। बच्चे 1 मिनट ज़रा समझिएगा कि हमें नोट यहाँ से करना है, क्योंकि हमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लर्न तो है नहीं, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हम पहले फाइंड कर रहे हैं। जब हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे उसके बाद देन फिर मेन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे कोशेंट रूल से। अब आप इसे नोट करें। बच्चे वैसे तो ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन एक बार और कराना है, और एक बार और कराने के लिए यानी डिफरेंट मेथड से कराने के लिए पहले मैं आपको एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन कराऊंगा। बच्चे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, बहुत सिंपल। x+1 डिवाइड में x। अब ये क्वेश्चन पहले ही नज़र में देख के पता चल रहा है कि रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, मतलब न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो हमें कोशेंट टूल लगाना चाहिए। तो आइए मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। बच्चे नीचे वाले का स्क्वायर हम नीचे वाले को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर क्या है, ऊपर तो x+1 है, और x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 + 0 यानी कि 1। तो बच्चे हमने नीचे वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 है, माइनस अब हम ऊपर वाले को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे कौन है, नीचे तो x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। दोबारा से देखिए, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को नोट किया, मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस ऊपर वाले को नोट करेंगे, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे x और x का डेरिवेटिव मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। बच्चे x इंटू में 1x, माइनस की वजह से साइन चेंज हो रहे हैं। बच्चे मैंने ब्रैकेट खोल दिया, बाहर नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो गए। डिनोमिनेटर मैंने ऐसे लिख दिया, आप गौर से देखें, x माइनस x कैंसिल, तो न्यूमरेटर में -1 बचा और डिनोमिनेटर में x² बचा। अब आप कहेंगे यदि कोशेंट टूल तो हमें आता था, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या कराया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये इससे भी हार्ड क्वेश्चन आपको कोशेंट टूल में करा चुका हूँ, तो मैंने ये इस बार क्यों कराया। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको दोबारा कराऊंगा और इस बार मैं कोशेंट टूल नहीं लगाऊंगा, एक डिफरेंट मेथड आपको बताने जा रहा हूं। बट क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं। ये एलजीएम लेने का उल्टा स्टेप हुआ। अगर आपके सामने ये स्टेप होता पहले से तो आप दोनों में एलजीएम लेके ये स्टेप ले लेते, इसका उल्टा स्टेप, दोनों को सेपरेट किया, x/x + 1/x, तो दोनों को मैंने सेपरेट किया। अब सेपरेट करने के बाद अभी डिफरेंशिएशन नहीं हो रही बच्चे, x/x तो 1 हो गया। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। बटे कांस्टेंट अगर अकेला प्लस माइनस हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। 1/x का डेरिवेटिव -1 में x², तो बेटे 0 - 1 1/x² माइनस का 1/x²। तो बेटे ये मैंने आपको डिफरेंट तरीके से कराया, कंपैरेटिवली ये उससे शॉर्ट था, इजी था। तो अब आप समझे कि मैंने कोशेंट टूल के बिना भी
एक ऐसा क्वेश्चन कराया जिसे हम अब तक क्वेश्चन टूल का ही समझ रहे थे, पर क्या ये मेथड हर बार लग सकता है? जब हम सेपरेट कर सकते हैं तभी तो लग सकता है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन में एक्स, अब ये थोड़ी ना सेपरेट हो सकता है, इसे तो क्वेश्चन टूल लगाना ही पड़ेगा। सेपरेट हो सकता है जैसे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर मैं इसे क्वेश्चन टूल से करने की बजाय, क्वेश्चन टूल से तो हो जाएगा क्योंकि ये भी एक रैशनल फंक्शन है, लेकिन मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे सेपरेट करूँ तो क्या आएगा, ज़रा गौर से देखें। और इसे डिफरेंशिएट करना हमारे लिए इजी है। एक्स का तो 1 हो गया और इसका 0 हो गया और 1/x का डेरिवेटिव -1/x का। देखिए मैंने ये बहुत जल्दी कर दिया। अगर आप इसको क्वेश्चन टूल से करेंगे तो बहुत देर में होगा। तो मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया कि कब कब हम क्वेश्चन टूल को अवॉइड कर सकते हैं। जब सेपरेट किया जा सकता है तो हम क्वेश्चन टूल को अवॉइड कर सकते हैं। अब ऐसे केसेस में तो सेपरेट हो ही नहीं सकता, यानी क्वेश्चन टूल लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखें, अब आप ये मत सोचिएगा कि हम ब्रैकेट खोल देंगे, साइन ट्रिगो में ब्रैकेट नहीं खुलते, कि आप ब्रैकेट खोल देंगे और अलग अलग कर देंगे तो ट्रिगो में ब्रैकेट नहीं खुलते बच्चे। ये तो मैं 3rd चैप्टर का एक फॉर्मूला लगाऊंगा। हाँ जी बच्चे, न्यूमरेटर में क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए, ये 3rd चैप्टर का फॉर्मूला है। 3rd चैप्टर का अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर आपने 3rd चैप्टर नहीं पढ़ा है तो फिर ये आपसे नहीं होगा, लेकिन फिर आप फार्मूला तो लर्न कर ही सकते हैं ना। 3rd चैप्टर का फार्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं करी है बट अभी तो मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब आप देखें, क्या मैं अब सेपरेट कर सकता हूँ? यस, मैं सेपरेट कर सकता हूँ। बच्चे एक बार लिखूंगा ये अपॉन में ये प्लस एक बार लिखूंगा ये अपॉन में ये। जब मैं ये अपॉन में ये लिखूंगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो tan x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में कॉस ए है प्लस, बच्चे मैंने एक बार ये अपॉन में ये लिखा, प्लस लगा के अब मैं ये अपॉन में ये लिखूंगा। जब मैं ये अपॉन में ये लिखूंगा तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, सिर्फ साइन ए बचेगा। तो बच्चे जी अब मैं इसे डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं और मुझे किसी क्वेश्चन टूल की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं उसे ऐसे ही नोट करूंगा। बच्चे ये बात अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं ऐसे ही नोट करूंगा। डिफरेंशिएट में बगल वाले करूंगा, बगल में क्या है tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो बच्चे जी प्लस, बच्चे कांस्टेंट अगर अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। तो बच्चे फाइनली ये क्या आया, ये आया sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में कॉस ए। हालांकि एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको कि एक रिवाज है कि कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं। भाई जैसे मैं ये कहूँ आपको कि आप हमेशा 3x लिखा हुआ देखते हैं, आप x3 लिखा हुआ नहीं देखते। अब अभी आपको बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि आप देखो, क्योंकि आपने ऐसा लिखा हुआ कभी, आप 2x लिखा हुआ देखते हैं, x2 लिखा हुआ नहीं देखते। कांस्टेंट पहले लिखे जाते हैं। कॉस ए कांस्टेंट है तो बच्चे इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, और जो वेरिएबल है उसे मैं बाद में लिख लेता हूँ। बच्चे आप ध्यान हो तो जब मैंने इसको क्वेश्चन टूल से भी करके दिखाया था वो मेथड बहुत लंबा था, पूरे बोर्ड पे मैंने ये अकेला ही क्वेश्चन किया था और आंसर यही आया था। तो ये मेथड बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये मेथड हर बार नहीं लग सकता। जब आप सेपरेट कर सकते हैं तभी तो लग सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते।
ठीक है बच्चे, अब आप ये नोट करें। अब मिसनियस के सभी क्वेश्चन अब आपको खुद करने हैं। मैंने बहुत सारे रूल्स की प्रैक्टिस करा दी है। अब मिसनियस में जो भी रैशनल वाले यानी बट्टे वाले क्वेश्चन हैं उनमें तो सब में आप क्वोशंट रूल लगा लेना, और जो मल्टीप्लाई वाले हैं सब में प्रोडक्ट रूल लगा लेना। तो मेरी तरफ से डिफरेंशिएशन के सभी क्वेश्चन अब हो गए। अब आप इसे नोट करें।